तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी के बारे में आज समझते हैं। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे हम स्मृति यानी मेमोरी कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ डाटा, इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम स्टोर होता है और आवश्यकता होने के तत्काल उपलब्ध हो जाता है। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी में स्टोर संग्रह के लिए अनेक लोकेशन होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता यानी मेमोरी कैपेसिटी अथवा मेमोरी का साइज इन संख्याओं पर निर्भर करता है। मेमोरी के प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है, जिन्हें एड्रेस कहते हैं। मेमोरी का मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में बटा है। एक मेन मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो अवश्य मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी ही होती है। इस प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी अथवा इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यह सीपीयू का ही भाग होता है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों का अनुसरण करती है। यह माध्यमिक तथा अंतिम दोनों रिजल्ट को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त होती है। मेमोरी का अर्धचालक चिप यानी सेमीकंडक्टर चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में की जाने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड तथा अन्य किसी इनपुट डिवाइस के इनपुट की डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में स्टोरेज होता है और सीपीयू द्वारा यह आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देशों की भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। That can be read from the will is the right to। तो रैम में सूचनाओं का हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से का पूर्ण संग्रह कर सकते हैं, उसे रैम चिप्स कहते हैं। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कंप्यूटर को बंद करने पर अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम का डाटा मिट जाता है। इससे रैम को स्थायी या अस्थिर होल्डेड मेमोरी कहते हैं। सेकंड मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में डाटा यानी स्टोरेज को प्रोग्राम परिवर्तन अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी स्थायी और स्थिर होती है, नॉन वोलेट होती है। अतः कंप्यूटर को बंद करने पर विद्युत आपूर्ति बंद होने पर जाने से इसको नष्ट नहीं होता, यानी इससे कोई बदलाव नहीं होता। इस मेमोरी का उपयोग बेसिक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग
यानी बंद करके चालू करना। प्रोग्राम संग्रहण होता है, जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसे ऑटोमेटिक ही सूचना ग्रहण यानी बूट हो जाती है। रोम का उपयोग स्वच्छता, मशीन, खिलौने आदि में किया जाता है। रोम का उपयोग खिलौने या मशीनों में से कहते हैं कि उसमें डाटा फिट करके, प्रोग्राम फिट करके मशीनों में लगाता है, फिर वो उस प्रोग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिक प्रोग्राम कंटिन्यू करती रहती है। रोम भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रोग्राम 3, तो फर्स्ट प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी का एक बार लिखा जाता है किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। सेकंड ईप्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है तथा नया प्रोग्राम डाला सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए हमें यूवी किरणों का उपयोग करना पड़ता है। थर्ड ईप्रोप्रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम की आवश्यकता होने पर इलेक्ट्रिक वेव द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी यानी जैसे कि सिंपल से एक्सटर्नल बाहर से डालते, जैसे कि SD कार्ड या अदर USB चिप्स, सिंपल सी है ना। एक्सटर्नल मेमोरी या डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी मैग्नेटिक अथवा ऑप्टिकल होती है। मैग्नेटिक तो आजकल पुरानी होगी, लेकिन ऑप्टिकल आज नए ज़माने में है और ऑप्टिकल चल रही है। इसे स्टोर डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है तथा कंप्यूटर के ऑफ करने के बाद भी डाटा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आज थी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। सबसे बेसिक मेमोरी है रैम और सबसे स्थायी मेमोरी है रोम। इनमें भी 3 प्रकार आती है, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम। रोम ज़्यादातर खिलौनों में इस्तेमाल की जाती है, जो कि प्रोग्राम डालकर खिलौनों को कंटिन्यू वन पोजीशन या वन एक्टिविटी करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए रोम सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें भी 3 प्रकार की होती है। इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे फिर बार बार रिपीट कर सकते हैं। सेकंड है ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें आवश्यकता होने पर मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसको यूवी किरणों से द्वारा मिटाया जा सकता है। और है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड। इसे भी इलेक्ट्रिक वेव से मिटाया जा सकता है और उसमें नया डाटा डाला जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो तो मेमोरी के बारे में थे। अगली बार मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर या फिर सैटेलाइट ट्रांसमिशन, उसके बारे में भी। ऐसे तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही दोस्तों कि आने वाले समय में इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल कंप्यूटर की जगह फ़ोन इस्तेमाल होने, फ़ोन को भी आजकल ऑर्डर दे दो कि फ़ोन भाई ये काम कर, तो ये काम कर देगा।
और बायो में भी आपको मैं बता दूँगा कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, ऑटोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मेरा मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जिससे आपको फ़ायदा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो वापस अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाना नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। यानी जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको डायरेक्ट मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस बंदे ने वीडियो डाल दी है, और आप उसको हाथों हाथ देख सकते हो। और शेयर करना, अच्छी जानकारी लगी तो इससे आपके अच्छे वाले फैमिली मेम्बर या दोस्तों को जानकारी मिलेगी। और मेरी शॉर्ट वीडियो है जिसमें थोड़ा बहुत फ़न इंटरटेनमेंट वो भी देख लिया करो। और ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो है जिसमें इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, थोड़ी ब्लॉग भी है, थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा फ़न है, इसमें भी देखते हो क्योंकि मैं एक साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा फ़न इंटरटेनमेंट ये भी बना देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ पे ध्यान देने से भी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि थोड़ा फ़न, रिजनेबल, थोड़ा कॉमेडी, इन तीनों को मिक्स करके चलोगे तो ज़िंदगी ईजी रहेगी, ईजी टू है। कॉमेडी भी कर लेता हूँ टाइम पास के लिए, आपके लिए, मनोरंजन के लिए। तो इस बार आज के लिए इतना ही। और तो लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट पंचर होती रहती है कभी कभार। दोस्तों ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। और अच्छी लगे हो तो लाइक करना, और मेरा चेहरे की शक्ल अच्छी लगे तो फॉलो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।